नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत अजीब अजीब घटना होता है, जिसका सुन कर के आपका देख कर के आपका दिमाग सन्न हो जाएगा। इतना भयानक भयानक कुकृत्य होते हैं यहाँ पे। मैं एक इंसान की बात बता रहा हूँ। वो इंसान बहुत ही अच्छा था। बच्चों को टॉफ़ियाँ खिलाता था, उनके साथ खेलता था, उनके साथ बहुत अच्छे से रहता था, बिहेव करता था। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला था, क्योंकि मैं 8वीं या 9वीं क्लास में होगा। तो उस समय बच्चों का दिमाग वैसे भी उतना विकसित होता नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा दिमाग अलग टाइप का था। तो मैं गलत चीज़ें देखता था। एक इंसान जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ अलग तरह का टच वगैरह मैं देखता था। तो मुझे उस टाइम तो मैंने कोई देखा, लेकिन उसका मुझे मुझे कोई रिएक्शन हमको पता नहीं था कि कैसा रिएक्शन करना है। तो जब हम करीब इंटर तक पहुँचे होंगे, तो इंसान तो वही था। लेकिन जब मैंने देखा कि एक मतलब हमारी भतीजी ही लगती होगी, दूर की, और वो लड़की उसको चाचा बोलती थी। तो वो हम लोग इधर उधर तो चले जाते थे, लेकिन वो लड़की को कमरे में बुला लेता था कभी भी जब हम लोग नहीं होते थे। तो मेरा एक भतीजा था, तो आजकल के बच्चे थोड़ा चंट होते हैं। तो मुझे बताया कि वो जो अंकल हैं उस बच्ची को अपने रूम में बुलाते हैं। तो हमको तो समझ में आ रहा था कि क्या उसकी हरकतें कैसी हैं। क्योंकि मैं बड़ा हो गया तो मैं समझ गया था कि वो इंसान भले ही अच्छा दिखता है पर होता नहीं है। तो मैंने उस पर पहरा लगाया। उसके बाद मैंने उसको सही पाया। उसको वो सच में उस बच्ची को, छोटी सी बच्ची को, करीब 5 साल की, 6 साल की समथिंग होगी, उस बच्ची को वो अपने कमरे में बुला करके दरवाज़ा बंद कर लेता था, उसको गलत टच करता था। तो वो लड़की को मैं तो समझ गया कि क्या कर रहा होगा वो इंसान। मैंने उस बच्ची से पूछा भी, तो उसने मुझे बताया कि अंकल मुझे ऐसे ऐसे टच कर रहे थे। तो मैंने उसके पेरेंट्स को बताया। जब मैंने उसके पेरेंट्स को जब बताया, तो उनका दिमाग घूम गया कि बाप रे, ऐसे ऐसे होता है। वो लोग तो पूरा गुस्से से पूरा एकदम ये हो गया, एग्रेसिव हो गया पूरी तरह से, कि उसको मारेंगे, काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट, बहुत सारा चीज़। हम बोले कि आप लोग रुक जाइए, हम आपको रंगे हाथों आपको दिलाएंगे, उस अपराधी को आपको रंगे हाथ पकड़वाएंगे। तो मैंने ये किया। उनको बोलें कि आप लोग गुस्सा है, गुस्सा होना बहुत ज़रूरी है, जायज़ भी है ऐसे मैटर पे। और आप जैसा रिएक्ट करते हैं वैसा शायद हम भी रिएक्ट करें, लेकिन आपको उसको रंगे हाथों पकड़ना है कि वो कर सके। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जैसे रोज़ जाते थे काम करने, उसी तरह सब कुछ चले गए घर से, और वो बंदा घर पे ही टिका रहता था पढ़ाई करने के नाम पे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वो बच्ची को चॉकलेट देने के नाम से बुलाया। हम तो छिपे हुए थे, उसको पता नहीं था कि ये काम करने गया है। उसके बाद जैसे ही बच्ची को बुलाया अंदर में, हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया तुरंत, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद हम उसके पेरेंट्स को गए हैं बुलाने के लिए। वो लोग आया, वो लोग दरवाज़ा खोला, उसके बाद वहाँ अपनी बच्ची को पाया, और वो अपने बच्चे को देख कर के वहाँ पर शॉक्ड हो गए कि मेरी बच्ची के साथ ये ऐसा कर रहा है। जिसको इतना अच्छा समझते थे, ये मेरी बच्ची के साथ तो बहुत अच्छा बिहेव करता था, गोद में खिलाया था, और ये अंकल बोलती थी, और ये भी बहुत प्यार करता था इसके साथ। तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। हम बोले
अगर अच्छा बॉन्डिंग था तो ये कमरे में बंद करके क्यों किसी बच्चे को रखता है, वो भी डेली बुलाता है। तो कोई भी इंसान समझ सकता है ना। और बच्चे से जब पूछा वो लोग खुद से कि प्यार से पूछा उसको, मतलब इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो ठीक से मतलब बताती नहीं थी। लेकिन जब उसको अच्छे तरीके से उसके माँ ने पूछा कि हाँ मेरे साथ तो ऐसा ऐसा बॉडी में ये मतलब प्राइवेट पार्ट में टच कर रहा है, सब सब चीज़ वो बताई। उसके बाद तब तक तो कुछ नहीं किया था उस इंसान को, लेकिन जैसे वो बच्चे ने बताया ना, उसके बाद उसका पिता बड़ा सा डंडा लेके आया और देह दनादन धुन दिया बढ़िया से, बहुत बढ़िया से उसको कुटैया हुआ। उसका माँ भी मारी, उसका बाप भी मारा और उसको समझा दिया अच्छे से। उसके बाद वो कान पकड़ के माफ़ी मांग के मतलब माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद वो अगले ही दिन सीधा भाग गया शहर, भाग गया। उसके बाद उसके घर वालों ने तो सोचा कि चलो आ, होता है ना कि उसको मन भर तो खाने पीने भर दे ही दिए हैं, तो सोचा कि अपना ही बदनामी होगा। लड़की जब बड़ी हो जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये बोल के कानून का सहारा नहीं लिया लिया गया और उस शख्स को छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों आज वो इंसान आप देखेंगे करीब 50 50 साल का हो चुका है वो इंसान। आप उसको देखेंगे ना तो आप मतलब जैसा दिखता था वो इंसान इतना मतलब बेकार दिखता है, लगता है एकदम उसका शरीर में सिर्फ चमड़ा लटका हुआ है। काफ़ी दिनों के बाद आया यहाँ, उसके बाद वो अपना कुछ बिजनेस वगैरह करने लगा। तब तक उतना कोई मतलब कुछ किया नहीं, कोई कुछ बोला नहीं उसको। लेकिन हाँ उसका उस ख़ानदान से, उस परिवार से उसका रिश्ता कट गया और वो सबसे अलग रहने लगा। वो जहाँ पर अपना बिजनेस करता है वहाँ पर ही खाना बनाता है, खाता है और रहता है। उसका ना भाई से रिश्ता है ना अपने माँ बाप से रिश्ता है, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो इंसान अगर बीमार भी पड़ जाएगा तो कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं है। मतलब उस इंसान को समझिए कि ऊपर वाले ने सज़ा दे ही दी, नहीं तो वो एक अच्छा खासा इंसान